हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 45 है, जिसमें कि हम अपने एमएसएसएल का प्रैक्टिकल नंबर 5 करने वाले हैं। अगले दिन हमने प्रैक्टिकल नंबर 4 किया था। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 5 करने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे मार्कशीट बनाना। मार्कशीट का क्या मतलब है, आप सभी को पता है। मार्कशीट एक ही जगह पे बनती है, जो कि स्कूल में होता है, कॉलेज होता है, ठीक है। और कहीं जगह पे मार्कशीट नहीं बनता। तो जो मार्कशीट होता है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, उन सभी को लिखने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, उसका जो परसेंटेज होगा वो भी निकालेंगे, फिर टोटल नंबर भी निकालेंगे, फिर हमारा जो ग्रेड्स होगा वो भी निकालेंगे, और हमारा जो पास है या फेल है, उस बच्चा वो वाला बच्चा पास है या फेल है वो भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो मार्कशीट में जो जो होना चाहिए उन सभी को हम वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने एमएक्सेल में, ठीक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमें मार्कशीट बनाने के पहला रूल क्या है। हमें मार्कशीट बनाने में हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए, हमारी हेडिंग्स चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग्स को बना लेते हैं। तो हेडिंग्स में हमारा पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, हेडिंग में हमारा पहला हेडिंग होगा सीरियल नंबर, ठीक है। तो हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। तो पहला हमारा सीरियल नंबर लगा दिया। अब अगला है हमारा नेम, स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, तो नेम लिख दिया। अब अगले हम कुछ 3 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, जैसे कि हिंदी हिंदी इंग्लिश, मैथ्स। चलो ले लेते हैं, और एक क्लास ले लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं साइंस। साइंस, ठीक है। साइंस ले लिया। अब अगला हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट ले लिए, नाम भी ले लिया, सीरियल नंबर भी ले लिया। अब इनके जो मार्क्स आएंगे उनको टोटल करना पड़ेगा। तो एक टोटल के लिए एक सेल बनाएंगे, टोटल टोटल के लिए कॉलम बनाएंगे, टोटल हमारा आ गया। अब टोटल के बाद हमारा क्या आएगा, और एक परसेंटेज। परसेंटेज निकालना है ना, कि देखो पहले टोटल निकलता है, टोटल निकालने के बाद उसका परसेंटेज भी निकालना पड़ता है ना, और फिर परसेंटेज से ग्रेड निकलता है। तो वह परसेंटेज लिख लेंगे, परसेंटेज, ठीक है। और इसको तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता है, डबल क्लिक करके ऊपर इसको मैंने बड़ा कर दिया। परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे होगा हमारा ग्रेड, ग्रेड। फिर और क्या है, ग्रेड के आखिर में पास या फेल, ठीक है। पास स्लैश फेल, पास या फेल यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते हैं, हमें 10 बच्चों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं 1, फिर 2, फिर 3, एक एक करके नहीं लिखेंगे। इन सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन तीनों को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। बीच में जो प्लस वाला आइकन है ना, मैंने इससे पहले भी बहुत बार मैंने टेबल बताना दिखाया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता मुझे टेबल बताना दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। इन तीनों को पहले, जो बीच में जो प्लस वाला आइकन है ना, इससे इन तीनों को सिलेक्ट कर लो एक साथ। कर लेने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक कॉर्नर में, नीचे कॉर्नर में छोटा सा एक प्लस आएगा, लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। देखो यहाँ पे 10 दिख गया, तो यहाँ पे रुक जाना है। तो यहाँ पे 10 आपके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम 10 नाम लिख देंगे, करण, करण, कबीर, प्रदीप, समीर, राहुल, अर्जुन, दीपक, काज काजल, और हम क्या नाम लिखे, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। राघव, सिमरन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 नाम लिख दिए। अब इनके इसके पास इसके मुझे नंबर्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। एक एक करके मुझे इन सभी के नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर एक यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, जिससे कि आपका जो ये जो नंबर से मैं रैंडम, देखो ये डेटा को, ये मेरे पास है नहीं, मेरे पास ये डेटा नहीं है कि किसको कितने मार्क्स मिले। मैं बस ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे एक मार्कशीट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक दिक्कत है, तो यहाँ पे मुझे इतने सारे नंबर्स मुझे एक एक करके लिखने पड़ेंगे, और मतलब ऐसे ऐसे लगातार मैं टाइप करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। कहाँ तक, यहाँ से लेकर साइंस के यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मुझे रैंडम नंबर चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला लगाता हूँ, जिससे कि आपका काम काफी आसान हो जाएगा। वो है, मतलब रैंडम कहीं पे अगर नंबर चाहिए तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, लेकिन किसी और चीज के लिए नहीं। जैसे मैं इक्वल टू देता हूँ, इक्वल टू देने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंड, फिर बी बिटवीन। तो यहाँ पे देखो एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आ गया नीचे, दिख रहा है आपको, रैंड बिटवीन। मैंने थोड़ा सा रैंड लिखा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आ गया। इस पे डबल क्लिक करो, माउस से डबल क्लिक करो, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। या फिर आप पहले रैंड बिटवीन लिखो, फिर अपने शिफ्ट दबा के ऊपर जो ब्रैकेट ओपन है ना, उसको आप प्रेस करो, तो उससे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है बॉटम, बॉटम नंबर, मतलब
यहाँ पे पहला नंबर आपको क्या लिखना है, पहला नंबर मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है। फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर लिखना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। सबसे कम नंबर आपने लिख लिया, अब सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा नंबर होगा 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मुझे रैंडमली नंबर चाहिए इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में। मुझे रैंडमली नंबर चाहिए 20 से लेकर 100 के बीच में, रैंडमली एक नंबर चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में क्या करूंगा, इन सभी को, मतलब देखो मैंने 100 क्यों रखा है, एक सब्जेक्ट का मार्क्स 0 से लेकर 100 के बीच में होता है ना, कि 100 मार्क्स में से आपको कितने मिले हैं इस सब्जेक्ट में, उसे लिए इसी की वजह से मैंने यहाँ पे 20 से लेकर 100 दिया है। मैंने 1 वगैरह नहीं लिया क्योंकि वो फिर ज्यादा ही छोटा हो जाता, तो इसलिए मैंने 20 से लेकर 100 तक दिया है। फिर मैं शिफ्ट दबा के इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक रैंडम नंबर आ गया। रैंडम नंबर आ गया ना, इसकी एक दिक्कत है, इस रैंडम नंबर की एक दिक्कत है, ये हमारा फॉर्मूला से जनरेट हुआ है। तो मान लो किसी और एक सेल में जाकर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो नंबर बदल गया। यहाँ पे अब 38 है ना, 38 है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखो यहाँ पे अचानक, मतलब आप इस पेज पे, इस शीट पे अगर कहीं पर भी कुछ भी अगर चेंजेस करते हो तो आपका यहाँ पे नंबर भी अचानक से चेंज हो जाएगा। तो यही इसकी दिक्कत है। तो इस पे मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं फिक्स करूंगा, पहले मैं दिखा देता हूँ। अब देखो इस सेल पे तो आ गया नंबर, अब मुझे बाकी के सेल्स पे भी चाहिए, साइंस तक मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक प्लस का आइकन है ना कॉर्नर में, इस पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक खींच लो। आप यहाँ से नीचे तक नहीं कर सकते, एक ही बार में नीचे तक नहीं कर सकते, ऐसे कि हम क्या करता है कि ऐसे करके हम यहाँ तक कर लेते हैं ना, वैसा आप नहीं कर सकते। जब यहाँ पे प्लस का आइकन आता है ना, प्लस के आने के बाद आप इसको ऐसे करके ऐसे ही खींच सकते हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे ही खींच सकते हो। तो मैं ऐसे करके खींच लिया, तो यहाँ पे मेरा साइंस तक बन गया। साइंस तक मेरे रैंडम नंबर आ गए। अब मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देता हूँ, तो देखो इन सभी मेरे मेरे रैंडम नंबर आ गए। रैंड का मतलब है, रैंड का फुल फॉर्म है रैंडम, और बिटवीन का मतलब तो समझ ही गया होगा कि इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में। अब यहाँ पे तो रैंडम से ये सारे नंबर्स आ गए। अब मैं दूसरे अगर किसी सेल पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ और मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है। तो ऐसे नंबर चेंज होने तो नहीं चलेगा, ऐसे नंबर चेंज होंगे तो हमारा टोटल चेंज हो जाएगा, हमारा परसेंटेज चेंज होगा, हमारा ग्रेड चेंज हो जाएगा, हमारा पास एंड फेल चेंज हो जाएगा। तो हर एक चीज तो चेंज होता रहेगा ना, तो हमें ये ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है, तो यहाँ पे इन सभी को हम फिक्स करेंगे, इन नंबर्स को हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने से क्या होगा, ये जो ऐसे नंबर्स है ना, ये इस नंबर पे ही रह जाएंगे। देखो अभी अगर मैं इन सेल पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये जो एफ एक्स वाला जो फॉर्मूला बार है ना, हमारा फॉर्मूला बार के यहाँ पे देखो हमारा ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगा के इन सभी को हमने लाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर यहाँ तक सेट करूंगा ना, तो यहाँ पे भी मुझे यही शो करेगा कि इन नंबर्स को लगा, इन फॉर्मूला इस फॉर्मूला को लगाकर ये नंबर हमारा आया है। अब इनको मैं एक नंबर में, फॉर्मूला से एक नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, फॉर्मूला से एक नंबर में। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ जिनको मैंने फॉर्मूला लगाकर मैं लाया हूँ। तो मैं इन सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इन सभी को मैंने सिलेक्ट किया, सिंपल सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस सी दबाना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी दबाना है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी दबा दिया। दबाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक बोर्ड में देखो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, क्लिक बोर्ड में यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, पेस्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो। करने के बाद यहाँ पे ये देखो पेस्ट वैल्यूज में आपको दिख रहा है 1 2 3, पेस्ट वैल्यूज में आपको 1 2 3 दिख रहा है। यहाँ पे भी कर सकते हो, इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके ये नंबर फिक्स हो जाएंगे। या फिर और एक तरीका भी है, उसके लिए आपको इस वाले पे, यहाँ पे आपको कहीं पर भी एरो रखना है, इस एरिया के अंदर कहीं पर भी आपको एरो रखना है। रखने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, अपने माउस से राइट क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे देखो पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन में देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 देखो या 1 2 3, 1 2 3 पे क्लिक कर दो, तो ये सारे नंबर्स आपके फिक्स हो गए। अब अगर आप कहीं पे कुछ लिखते हो और एंटर दबाते हो तो आपका ये नंबर चेंज नहीं होंगे। कैसे हुआ देखो, अब यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था, पहले फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखा हुआ था कि रैंड बिटवीन इज इक्वल टू रैंड बिटवीन इतना से लेकर इतना। तो अब देखो यहाँ पे अब एक नंबर की शरह शो हो रहा है, जब मैं जिस नंबर पे रखूंगा उस नंबर का मुझे यहाँ पे शो करेगा एफ एक्स में, कि अब ये फॉर्मूला नहीं रहा, अब ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे मैंने पहले उस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, उस जगह पे मैंने कंट्रोल प्लस सी किया, कंट्रोल प्लस सी करने के बाद उस जगह पे मैंने अपना एरो रख के राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने से वहां पे एक 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 सेक्शन खुल गया, उसमें मैंने पेस्ट ऑप्शंस में 1 2 3 पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मेरा ये एक फॉर्मूला से एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल करेंगे, टोटल करने का फॉर्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल टू, तो सम करो, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो एडिटिंग वाले पे, यहाँ पे देखो ऑटो सम लिखा हुआ है, ऑटो सम पे क्लिक कर दो तो ये इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लेगा, फिर एंटर पे क्लिक कर दो तो आपके ऑटो सम हो जाएगा। या फिर भी आप ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ पे इज इक्वल टू दो, देने के बाद देखो सम, यहाँ पे आपका ये खुल के आ गया, इस पे डबल क्लिक करो, आ गया।
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लो कि कितने से कितना तक रेंज आपको सिलेक्ट करना है और उसको ऐड करना है। फिर शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दो, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब एंटर पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस तरीके से मुझे इन सभी का नंबर चाहिए तो हर एक में अलग अलग करके हम नहीं करेंगे। यहाँ से मैं इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दूंगा तो देखो सभी के नंबर्स आ गए सेम टू सेम, मतलब प्लस हो गया सभी का। अब यहाँ पे निकालेंगे हम परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, बचपन में आप लोगों ने बहुत बार किया होगा और अभी भी आप लोग करते ही हो, ठीक है। परसेंटेज निकाला, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, टोटल ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, और इनटू 100, ठीक है। अब इसको करेंगे, यहाँ पे देंगे हम इजुकल टू देंगे। देने के बाद हमारा टोटल नंबर क्या है, जो हमें मिला है टोटल नंबर, टोटल ऑप्टेन मार्क्स जितने हमें ये हमारा मार्क्स हमें मिला है, ये हमारा टोटल मार्क्स है जितना हमें मिला है। अब यहाँ पे आपके 4 नंबर्स हैं, यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स है, 4 नंबर्स है। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर्स क्या होना चाहिए, टोटल यहाँ पे तो है, ये टोटल ऑप्टेन मार्क्स है जो आपको मिला है, टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए, टोटल मार्क्स आपका होना चाहिए 400। क्यों, 4 सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट में 100 मिलाकर 400 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 500 होता, और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते तो 600 होता। वैसे ही यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट है तो आपके हुए 400। तो डिवाइड करूंगा, डिवाइड मैंने लगाया, फिर मैं लिखूंगा 400, ठीक है, इंटू इंटू दिया मैंने, फिर 100, ठीक है। एंटर पे क्लिक कर दो तो आपके यहाँ पे परसेंटेज आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है तो आपके यहाँ पे परसेंटेज लग गया, ठीक है। आपके यहाँ पे लग गया परसेंटेज, ठीक है। इन सभी का परसेंटेज आपने निकाल लिया। अब इन सभी का परसेंटेज निकालने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है ग्रेड। अब ग्रेड कैसे लगाएंगे, ग्रेड का तो प्लस एडिशन माइनस से नहीं होगा, ग्रेड का हमें लगाना पड़ेगा लॉजिकल, लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें कि लॉजिक क्या है हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे इजुकल टू हमने दिया। देने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, ब्रैंड बिटवीन नहीं, यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मूला, इफ इफ फॉर्मूला टाइप करेंगे। अब इफ का मतलब क्या है, इफ का मतलब है यदि, अगर, ठीक है, यदि अगर कुछ भी बोलो। तो इफ मैंने लिखा तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, यदि अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, इफ का फॉर्मूला लगा दिया, लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे दिख रहा है लॉजिकल टेस्ट, इसको मैं बड़ा करता हूँ, एक सेकंड, मैं पहले इस चीज को बड़ा कर लेता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कंट्रोल, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पे देखो मैं रखता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, ठीक है, फिर इस वाले पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे देखो पहले क्या दिख रहा है, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट मतलब आपका जो परसेंटेज है वो आपका कितना है, तो मेरा यहाँ पे 70% आया है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे मुझे अब एक कंडीशन बोलो या फिर लॉजिक बोलो, मुझे यहाँ पे लगाना है। तो लॉजिक हमारा क्या है, लॉजिक हमारा ये है कि अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ये वाला एरो मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 80, ठीक है, 80 मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पे दूंगा कॉमा, कॉमा मैंने दिया, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐसे डबल कॉलन दूंगा ऊपर की तरफ, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा शिफ्ट अपने जो कैपिटल लेटर का ए दबाऊंगा, फिर मैं शिफ्ट दबा के इसको क्लोज, मतलब शिफ्ट दबाकर डबल कॉलन को क्लोज कर दूंगा। अब मैंने इतना लिखा। अब यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो नंबर मैंने सिलेक्ट किया है, अगर ये 80 से बड़ा होता है, ये जो नंबर देखो ग्रेटर वाला सिंबल बना है कि ग्रेटर वाला इस तरफ है और स्मॉलर वाला इस तरफ है, ठीक है। इस तरफ जो मुंह है ये हमारा बड़ा होना चाहिए और इस तरफ जो कॉर्नर है ना ये हमारा छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बात समझो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर जो मैंने नंबर सिलेक्ट किया है अगर ये बड़ा होता है 80 से अगर इसका नंबर बड़ा होता है, मतलब अगर ये नंबर हमें 80 से ज्यादा मिलता है, मतलब 80 से हम अगर ज्यादा लेते हैं, ज्यादा नंबर लाते हैं परसेंटेज में, तो हमें मिलेगा ए। क्लियर, ये जो नंबर पहला वाला लिखा है अगर ये बड़ा होता है 80 से तो हमें मिलेगा ए, ठीक है। फिर आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। ए तो लगा लिया, ए ग्रेड तो हमने लगा लिया, अब हम बी सी डी ई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लगा लिया। ए का हमें कैसे मिलेगा, ए मिलेगा हमें अगर हमारा नंबर 80 से ज्यादा होता है तो हमें मिलेगा, मतलब परसेंटेज अगर 80 से ज्यादा होता है तो हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हमने दोबारा कॉमा लगाया, ठीक है, कॉमा लगाया। अब हमें यहाँ नीचे वाला फॉर्मूला मत देखो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो, अगर मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, अब यहाँ पे मैं और एक फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, दोबारा इफ लिखूंगा, ठीक है। यदि मैंने कॉमा लगाया, यदि मेरा ये नंबर 80 से बड़ा होता है तो मुझे ये मिलेगा, और कॉमा है ना, और अगर मुझे ये वाला नंबर
अगर 70 नहीं 60 से बड़ा होता है तो हमें मिलेगा बी। इसीलिए अब यहाँ पे देखो मैं क्या लगूंगा, यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट ओपन किया, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं दोबारा इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, दोबारा इसी वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, 70 वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, दोबारा इसको सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा ये वाला शिफ्ट दबाकर दोबारा मैं ये वाला सिंबल लगाता हूँ, ठीक है, सिंबल लगाया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 70 नहीं 60 लिखूंगा, 60 लिखता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं डबल कॉलन लगाता हूँ ऊपर की तरफ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, बी, फिर डबल कॉलन से बंद कर देता हूँ। अभी अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर ये नंबर हमारा 60 से बड़ा होता है, 60 से अगर बड़ा होता है तो मुझे मिलेगा बी, ठीक है। दोबारा कॉमा लगाया, ठीक है, दोबारा वही सेम चीज हमें रिपीट करना है। दोबारा मैं लिख देता हूँ इफ, ठीक है, शिफ्ट दबाकर ऊपर। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि अगर मुझे 50 से ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही परसेंटेज बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब ग्रेड बना रहा हूँ, ग्रेड का परसेंटेज सेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, कितने परसेंट से कितना हमें मिलेगा, कितना ग्रेड मिलेगा, ठीक है, ज्यादा सीरियसली मत लेना। अगर मुझे 50 से ज्यादा मिलते हैं, मतलब नहीं सॉरी, पहले 50 नहीं लिखना, पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, सेल को सिलेक्ट किया, अब मैं ये वाला लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर मुझे 50 से ज्यादा मिलता है, मतलब ये नंबर अगर हमारा 50 से ज्यादा निकलता है, तो मैं यहाँ पे कॉमा डबल कॉलन सी, डबल कॉलन बंद, तो मुझे मिलेगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा कॉमा लगाएंगे, ठीक है, दोबारा हम लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पे देखो हमारा ब्रैकेट ओपन ओपन हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट भी क्लोज नहीं हुआ, वो हम लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सी लिखा, अब यहाँ पे मैं अब डी बनाऊंगा और ई भी बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मैं दोबारा लिखता हूँ इफ, ठीक है, शिफ्ट दबा के ओपन किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा, इसको मैं सिलेक्ट किया, इस 70 वाले परसेंटेज को सिलेक्ट किया, इस वाले सेल को मैंने सिलेक्ट किया। करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये वाला सिंबल सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ चलो 40 लिख लेते हैं, 40। अगर ये नंबर हमारा 40 से ज्यादा होता है तो हमें मिलेगा डी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगाता हूँ, शिफ्ट यहाँ पे मैं कॉलन ओपन करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी और शिफ्ट दबा के इस कॉलन को बंद कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैंने किया। अब मैं दोबारा लगाता हूँ कॉमा, कॉमा लगाया। अब मैं दोबारा फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि हमें मुझे ई भी तो लिखना है ना। दोबारा मैं लगाता हूँ यहाँ पे कॉमा, फिर मैं लिखता हूँ एफ, ठीक है, दोबारा यहाँ पे ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसी सेल को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अब ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये वाला, देखो पहले हमने ये वाला हम एरो ले रहे थे, ठीक है, जिसका एरो हमें हमारे जो मार्क्स है, जितना हम जिसके ऊपर चाहिए हमें उस पर हम पॉइंट कर रहे थे, और इस बार हम इसकी तरफ पॉइंट करेंगे, ठीक है। रीजन बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 33, हमारा 100 में से हमारा परसेंट पासिंग मार्क्स 33 होता है ना, कि 33 से अगर कम मिलेंगे तो फेल हो जाओगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 33 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला नंबर अगर 33 से बड़ा होता है, ठीक है, ये वाला नंबर अगर 33 से हमारा छोटा होता है, तो यहाँ पे हमारा, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये वाला जो 70 है, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो अगर हमारा 33 से छोटा होता है, 33, अभी हम बड़ा बड़ा कर रहे थे कि यार ये नंबर इस नंबर से बड़ा होता है तो हमें ये मिलेगा। अब हम यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये नंबर अगर हमारा 33 से अगर छोटा होता है तो हमें यहाँ पे कॉलन ई, हमें ई मिलेगा, ठीक है। ऐसा हमने किया, अब कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्लोज करना है, हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लगा लिए, अब मतलब सारे ग्रेड्स लगा लिए, अब इसको हमें क्लोज करना है। तो हम यहाँ पे शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, हमने यहाँ पे 5 बार क्यों लिया है, देखो पहले हमारा एक, दो, सारे ब्रैकेट्स को जो जो ब्रैकेट्स हमने ओपन किया उन सभी को गिनो, एक, दो, तीन, चार, पांच, हमने 5 ओपन किए तो 5 क्लोज भी तो करने पड़ेंगे ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, हमने 5 क्लोज कर दिए और लास्ट वाला हमारा ब्लैक आ गया, और फर्स्ट वाला भी देखो हमारा ब्लैक था और लास्ट वाला भी हमारा ब्लैक आ गया, तो हमारे सारे ब्रैकेट्स हमने जैसे जैसे ओपन किए थे वैसे वैसे हमने बंद भी कर दिए। अब यहाँ पे हमने सारे कर लिए, ठीक है। अब मैं इसको एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमने कितना मिला है, हमें डी, डी क्यों मिला है हमने, देखो इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने से हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर ये नंबर हमारा 60 से ज्यादा आता है, और ठीक है, तो हमें मिलेगा बी, तो 60 से ज्यादा है तो हमें बी मिल गया, ठीक है, एंटर दबाते हैं तो हमें बी मिल गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको, अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे प्लस वाले का आइकन है ना, इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दूंगा, तो सभी के ग्रेड्स यहाँ पे आ जाएंगे, सभी के ग्रेड्स आ गए ना। अब यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे मैं किसी का भी नंबर चेंज करता हूँ, जैसे कि इसके जो 100 मिला है ना, इसको मैं डिलीट करके अगर मैं 10 लिख देता हूँ और फिर एंटर दबाता हूँ, तो देखो ये फेल है,
ठीक है, ये हमारा फेल है। इसका ई दिखा रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा कम है, 10 है ना, तो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हमें फॉल्स दिखा रहा है, इसलिए हमें फॉल्स दिखा रहा है। फॉल्स क्यों दिखा रहा है मैं बताता हूँ। इसमें डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमने ट्रू वाले कंडीशन दिए थे, ट्रू वाले हमने कंडीशन दिए थे, और यहाँ पे इन सभी को मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया था, और लास्ट में है देखो अभी हमने जो जो हमने किया ना, ये सारे हमने ट्रू वाले कंडीशंस है, सभी हमने ट्रू वाले लॉजिक्स लगाए, ट्रू वाले कंडीशंस लगाए कि अगर इस नंबर से बड़ा होता है, इस नंबर से छोटा होता है तो क्या होगा। और मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर निकल के आता है जो कि यहाँ पे हमने एग्जिस्ट ही नहीं है, मतलब उस नंबर को मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हमें फॉल्स शो कर रहा है। तो मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका थोड़ा नंबर बढ़ा देता हूँ, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33, फिर एंटर पे क्लिक करता हूँ, तब भी देखो तब भी हमारा फेल है, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 65, ठीक है, तो हमारा ये डी वाला परसेंटेज हो गया। तो यहाँ पे हम नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा ग्रेड वाइज चेंज होगा, और यहाँ पे परसेंटेज भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे पास एंड फेल। पास एंड फेल कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नॉर्मली हमें दिख ही रहा है कौन पास है कौन फेल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार दिखाएंगे। तो दिखाने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, इजुकल टू लिखता हूँ, इजुकल टू लिखा। अब यहाँ पे भी दोबारा में इफ फॉर्मूला लगाना है, मैं यहाँ पे इफ लगाता हूँ, शिफ्ट दबाकर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हमारा ये वाला है, परसेंटेज, परसेंटेज को मैंने सिलेक्ट किया। अब फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा कि ये नंबर अगर हमारा, ये नंबर अगर हमारा देखो मैं पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ, मैं दोबारा इक्वल टू मैंने क्यों दिया मैं ये भी बताऊंगा। अब मैं देता हूँ 33, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लिखा, फिर मैंने शिफ्ट दबा के ओपन किया, ट्रू, शिफ्ट शिफ्ट दबा के बंद किया, फिर मैंने दोबारा कॉमा लगाया, फिर शिफ्ट दबा के ये ऑन किया, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेल, ओ सॉरी मैंने ट्रू क्यों लिखा, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे ट्रू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था पास, पास, और यहाँ पे आना चाहिए था फॉल्स, मतलब फेल। इसको मैंने बंद किया, ठीक है, इतना मैंने किया। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा कर इसको बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना फॉर्मूला लिख दिया, मैं इस फॉर्मूले को बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहला नंबर लिखा ये वाला, ठीक है, मैंने इफ कंडीशन लगाया, इफ का फॉर्मूला लगाया मैंने, फिर मैं यहाँ पे ये वाला सेल मैंने सेट किया। फिर मैं बताना चाहता हूँ अगर ये नंबर यहाँ पे जो नंबर लिखा है हमने, ये जो नंबर लिखा है, इससे अगर ये नंबर हमारा बड़ा होता है या इसके समान भी होता है, इससे नंबर अगर हमारा बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है, या फिर इसके इक्वल भी होता है ना, तो हमें पास डिक्लेयर किया जाएगा, पास। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने देखो वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखा है, अगर ये कंडीशन हमारा सही होता है तो वैल्यू इफ ट्रू, मतलब ये कंडीशन हमारा सही होता है तो हमें यहाँ पे पास कर देना, और अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है तो हमें, मतलब ये कंडीशन अगर हमारा फॉल्स होता है, फॉल्स होता है तो हमें फेल कर देना। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 33 से ज्यादा है, 33 से ज्यादा है ना ये हमारा नंबर, यहाँ पे मैंने क्या दिखा, ये नंबर अगर इससे बड़ा होता है या इसके इक्वल भी होता है तो हमें यहाँ पे पास कर देना, ठीक है, हमें यहाँ पे पास कर देना। और अगर ये नंबर इसके इक्वल नहीं होता है, इसके ऑपोजिट चला जाता है, मतलब अगर इसके कम निकलता है तो हमें यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट अलाउ कर देना, मतलब कि हमें फेल कर देना। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नंबर तो इससे बड़ा है, अब मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो देखो मैं पास हो गया, ठीक है। अब मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो देखो मैं सभी में पास हूँ। मैं मान लो मैं यहाँ पे इसका मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, इसका नंबर दे देता हूँ मैं 55, एंटर दबाता हूँ तो हमें यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ तो सभी में तो पास हुई, तो मैं मान लो मैं किसी एक का नंबर ना बहुत ज्यादा कम कर देता हूँ 33, ठीक है, इसका नंबर बहुत ज्यादा कम हो गया, और इस पे भी लिख देता हूँ 33, ठीक है, और इस पे भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है, फॉल्स है। यहाँ पे मैं और एक नंबर छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो अब मैं फेल भी हो गया। यहाँ पे मेरा कंडीशन, मेरा ग्रेड में एक ऐसा नंबर मैंने यहाँ पे कर लिया, देखो यहाँ पे जो 29 है ना, ये हमारा इतना छोटा नंबर है, ये नंबर हमने वहां लिखा ही नहीं था, ये नंबर वहां ना लिखने की वजह से यहाँ पे हमारा फॉल्स तो हो गया, कंडीशन तो फॉल्स हो गया, और उसके साथ मैं यहाँ पे फेल भी हो गया, ठीक है। फेल इसलिए हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा कम नंबर हो गए थे, और यहाँ पे हमें ग्रेड भी हमें डिक्लेयर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ग्रेड आप मान के रख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो मैंने 33 क्या ना, मैं 34 कर देता हूँ, 34 कर दिया, और यहाँ पे भी मैं 34 कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद 34 कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको 34 कर देता हूँ, ठीक है। हमारा नंबर इतना ही ज्यादा कम है कि हमें यहाँ पे फॉल्स ही मिल रहा है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा। इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए इसको मुझे अगर मैं 100 पे करता हूँ, ठीक है, फिर जाके हमारा ये ठीक हो सकता है, फिर जाके मैं पास हो सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इजुकल टू क्यों लगाया, इजुकल टू मैंने लगाया इसलिए कि अगर ये नंबर इससे बड़ा होता है या इसके इक्वल भी होता है ना, तब भी मुझे पास कर देना।
अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। इस वाले पे मैंने हटा दिया, इस वाले पे मैंने इस फॉर्मूला को हटा दिया। ठीक है, अब मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो ये अभी हमारा पास शो कर रहा है, पास शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा 49 है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा चेंजेस करता हूँ, जैसे कि 33 कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा है 32.5, 32.5 है ना। आप यहाँ पे मान लो मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसको इसको मैं 30 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 35। एंटर दबाया तो ये 32 हो गया। बहुत मुश्किल से मैंने इसको 33 किया है मैंने। अब यहाँ पे मैं, ओ सॉरी, इस पे 33 करना था, 33। एंटर दबाता हूँ, देखो 32.25 हुआ है, अभी भी फेल ही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और मेहनत करता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे मैं 34 है, 35 कर देता हूँ, 35। एंटर दबाया तो यहाँ पे देखो 32 ही हो रहा है, अभी तक भी चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके ना, मैं इसको चलो मैं 34 कर देता हूँ, फिर मैं एंटर दबाता हूँ। तो अभी भी ये इतना ही है, इतना ही डिक्लेयर कर रहा है। और इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारा यहाँ पे जो परसेंटेज है ना, यहाँ पे तो परसेंटेज है, ये परसेंटेज हमारा 32 से 33 तक पहुंच जाए। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36 लिखता हूँ, फिर एंटर दबाता हूँ। तो देखो बहुत मुश्किल से हमारा यहाँ पे 33 तो आ गया है, 33 आ गया है। और 33 आने की वजह से यहाँ पे हमें पास तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें फॉल्स ही शो कर रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में हमने इसको यहाँ तक ही दिया था। चलो मैं इसको इसको हटाकर इसको मैं अगर ग्रेटर देन कर देता हूँ, इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ, फिर मैं इंटू दबाता हूँ। फिर देखो फिर भी ये फॉल्स ही दिखा रहा है, क्योंकि हमारे नंबर्स इतने कम है कि हमें पास भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहा, हमें पास डिक्लेयर कर ही नहीं पा रहा, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है ना उसे ट्रू कर ही नहीं पा रहा, उसे हमें तो फॉल्स ही कर रहा है। तो फॉल्स हो जाने की वजह से यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ ना वैल्यू इफ फॉल्स, तो फॉल्स ही शो कर रहा है, बहुत नंबर बहुत ज्यादा कम है। मैं एंटर दबाता हूँ, तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे जो पास है इस पे मैंने इक्वल टू इसलिए लगाया था कि अगर ये 33 के अगर इक्वल भी हो जाता ना तब भी इसे पास कर देना, लेकिन यहाँ पे 33 के इक्वल तो आप लगाया तो है नहीं। मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने इसको बोला है कि अगर ये 33 से बड़ा होता है तो, 33 से बड़ा होता है, यहाँ पे देखो 33.5 है, 33 से ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैं इक्वल टू लगाता हूँ, अब मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखो 33.5, मतलब थोड़ा सा 33 से थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसलिए यहाँ पे पास डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, इससे अगर थोड़ा सा भी कम होता है ना तो हम फेल हो जाते हैं। लेकिन देखो पासिंग मार्क्स में क्या होता है कि अगर आपको 33 भी मिलता है ना तब भी आप पास हो। ठीक है, अगर 33 के इक्वल भी हो जाता है, यहाँ पे देखो 0.5 हमें ज्यादा मिला है, इसलिए हम लक बाय चांस हम पास हो गए। ये बंदा लक बाय चांस पास हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो इसके 33 ही आते तो यहाँ पे फेल हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 33 से अगर ज्यादा आता है तो, यहाँ पे 33.5 आ गया इसलिए पास हो गया है। गलती से अगर इसका 33.5, ये जो 0.5 है ना आता ना तो ये फेल हो जाता। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इक्वल टू दे दूंगा, जिससे कि हम ये बता देंगे सिस्टम को कि अगर ये 33 के इक्वल आता है, 33 भी इसका परसेंटेज आता है, और अगर 33 से बड़ा भी होता है तब भी ये पास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एंटर दबाता हूँ, इसलिए हमें अब पास शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फॉर्मूला को बनाया। तो यहाँ पे मैंने टोटल भी कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया, फिर परसेंटेज कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया, फिर ग्रेड कैसे निकालना है वो भी मैं बताया, ग्रेड कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ग्रेड कैसे निकालना है वो भी मैं बता दिया, और पास एंड फेल कैसे डिक्लेयर करना है वो भी मैंने बता दिया। अब इन सभी को मैं थोड़ा एक अच्छे से लुक दे देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इन सभी को देखो इधर उधर हो चुका है हमारा सारा टेक्स्ट, कुछ कुछ इधर है, कुछ कुछ इस साइड है, तो मैं इन सभी को मैं बीच में कर देता हूँ, बीच में कर दिया। अब मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करके इसको कलर कर देता हूँ, इसको मैं पहले इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब मैं इसको कलर भर देता हूँ, पीछे बैकग्राउंड में कर देता हूँ मैं ये वाला कलर लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं इन सभी को बॉर्डर्स दे देता हूँ, इन सभी को मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स करके ऑल बॉर्डर लगा दिया। अब इन सभी को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, जिससे कि समझ में पास है या फेल है। ठीक है, और इनको थोड़ा अलग टेक्सचर में डाल देते हैं, इसका थोड़ा फॉन्ट का साइज अलग कर देते हैं। ठीक है, चलो ये वाला ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम इस नेम वाले को भी हम थोड़ा अलग दिखा सकते हैं, यहाँ से जाकर इसका कुछ टेक्स्ट अलग ले लेता है। चलो ये वाला ले लिया, ये वाला भी अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, फिर हमने, चलो ठीक है, इतना इतना ही सीखे, इससे ज्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये मार्कशीट है, कोई फेल हो गया तो इस मार्कशीट को देखिए उदास हो जाएगा। चलो यहाँ पे नहीं, मार्कशीट हमें इतना सही है। ठीक है, मार्कशीट हमने बना लिया है कि यहाँ पे हर एक बच्चे का जो हमने जितने जितने उसका आना चाहिए था, टोटल परसेंटेज शो करना चाहिए था, ग्रेड शो करना चाहिए था, पास है या फेल है वो शो करना चाहिए था, वो सभी हमने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्लियर है। हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि कैसे मार्कशीट को बनाया जाता है पूरा एक्सप्लेन में। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।